गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से पहले हम श्यामाचरण दुबे के लेखक परिचय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनका जन्म जो है 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। श्यामाचरण का जन्म कब हुआ? 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इनका जन्म हुआ। श्यामाचरण दुबे एक भारत के अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में रहे हैं। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। श्यामाचरण दुबे ने जो है नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वैज्ञानिक के रूप में ये मान जाते हैं। इनका देहांत 1996 में हुआ। देहांत 1996 में हुआ। इनका देहांत कब हुआ बच्चों? 1996 में जो है इनका देहांत हुआ। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो काफी पुस्तकें जो इनकी प्रसिद्ध रही हो। जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें है समय और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, समय एवं संस्कृति, इतिहास का और परंपरा का बोध और परंपरा का बोध, मानव और संस्कृति, और संस्कृति। समय एवं संस्कृति, मानव और संस्कृति, इतिहास और परंपरा का जो है बोध है। भारतीय ग्राम क्रमण की पीड़ा, ये इनकी क्या रही है बेटे? पुस्तकें जो है रही है। इसके अलावा इन्होंने समाज और भविष्य भी एक पुस्तक लिखी थी। समाज और भविष्य आदि इनकी क्या रही है बेटे? पुस्तकें रही है। तो इसी तरह से हम जो है श्यामाचरण दुबे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इन्होंने जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर जो है बहुत से लेख लिखे हैं। अब आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है 36 के जो है पेज नंबर 35 को निकालें। पेज नंबर 35 निकालें
और उस पर देखें श्यामाचरण दुबे, लेखक परिचय है, और उपभोक्तावाद 35 पे है, 34 पे लेखक परिचय है। तो पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, श्यामाचरण दुबे के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। किसमें की पीएचडी? मानव विज्ञान में। वे भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में जो है जाने जाते हैं, और उनका देहांत 1996 में हुआ। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। जो पुस्तकें लिखी उनमें प्रमुख जो पुस्तकें हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी क्या है प्रमुख पुस्तकें है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पद पर भी रहे हैं। कई जगह से उन्होंने जो है विद्यालयों से अध्यापन प्राप्त किया, लेकिन कई विद्यालयों में ये शिक्षक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। जीवन, समाज और संस्कृति से संबंधित ही उन्होंने जो है पुस्तकें लिखी हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बहुत समुदायों का ध्यान आकर्षित किया है। इन जो लेख लिखे हैं वो जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर आधारित लिखे हैं, और वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज गुणों या सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से हम श्यामाचरण दुबे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जन्म उनका 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से, और देहांत 1996 में, और नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। तो उनकी निम्न पुस्तकें, 4 प्रश्न इनके छोटे बनते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये इनका एक निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविक जो स्थिति है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। वर्तमान में जो बाजार में जो वास्तविक स्थिति है समाज की, वह उन्होंने इस उपभोक्तावाद की संस्कृति वाले निबंध में जो है समाज की स्थिति को जो प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञापन में देखते हैं, अब चाहे वो वस्तु हल्की है, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन विज्ञापन में हम देखते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी है, उसमें क्या है, उसको बढ़ा के उस वस्तु के बारे में बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा पैसे देकर उस वस्तु को खरीदते हैं, जबकि उसमें वो वस्तु क्या होती है, हल्की होती है, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं। तो हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। वर्तमान स्थिति यही है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है, उस वस्तु की गुण पे नहीं देखते हैं, हम केवल उसकी चमक दमक पर देखते हैं। आजकल आप देखो कोई ड्रेस जो होती है, वेशभूषा जो है, हम खरीद के लाते हैं चमक दमक वाली, नई फैशन वाली, और 2000, 2500, 3000 रुपए उसके देते हैं। घर पे लाए, 1-2 बार पहने, उसको धोया, खराब। इसकी बजाय अच्छे कपड़ा, अच्छा गुण, खूब लंबे समय तक चलने वाला जो कपड़ा होता है वो देख के लाए, कम पैसों में लाए, उसको 1 साल 2 साल तक पहने। वो चीज आजकल लोग देखते नहीं, केवल चमक दमक के पीछे, विज्ञापन के पीछे दौड़ते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। पैसे वाले लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, और हम भी उनके पीछे भाग रहे हैं। वही शैली हम अपना रहे हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते रहिए, क्या तो बहुत अच्छा है, ऐसा हम भी लेके आए। अब चाहे वो तो संपन्न जन है, पैसे वाले हैं, खर्च कर सकते हैं, उसमें गुण नहीं है, वो थोड़ी देर के दिखावा करने के लिए ले आए, लेकिन उनके पीछे हम भी भाग रहे हैं और हम भी वैसे शैली अपना रहे हैं। लेकिन हम बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और वही जो पैसा इतनी मुश्किल से कमाया उसको हम अच्छी गुण वाली वस्तु न लाकर के, चमक दमक वाली वस्तु लाकर उस पैसे को खर्च कर देते हैं, और उसके बाद हमें पछतावा होता है। फिर इसकी जगह तो हम गुण वाली अच्छी वस्तु लाते तो अच्छा रहता।
ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। ये हमारे लिए क्या है? चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद। जो आज हमारा समाज है, वह समाज जो है चमक दमक वाली वस्तुओं और संपन्न लोगों की जो अभिजन वर्ग द्वारा जो चलाई जा रही थी प्रदर्शनपूर्ण जो शैली है, उस शैली के पीछे हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो भाग रहे हैं, ये चिंता का विषय है, जिसे उपभोक्तावाद ने क्या किया? इस शैली को परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे चमक दमक की दौड़ की और दिखावे की शैली फैलेगी, वैसे वैसे समाज में क्या आएगी? विषमता जो बढ़ेगी, अशांति आ जाएगी। इस तरह से जो है ये हमारा पाठ का मुख्य रूप से मैंने आपको परिचय बताया। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 पे उपभोक्तावाद की संस्कृति। यहाँ से हमारा पाठ जो प्रारंभ होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। धीरे धीरे देख रहे हैं संस्कृति बदले जा रही है। एक नई जीवन शैली जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, वो है शैली चमक दमक की शैली, प्रदर्शनकारी शैली। उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पे जोर चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है हमारे जीवन में, नई स्थिति आई है। उत्पादन तो आपके लिए बहुत है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। जो नई शैली आ रही है, जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल एक नई शैली कौन सी है कि हम चमक दमक की जो है विज्ञापन की ओर उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, न कि हम अपनी ही संस्कृति को अपना रहे हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो क्या कर रही है? चमक दमक लाकर जो है हमारे एक नई समाज में एक नई शैली अपना रही है। हम उस शैली को क्या कर रहे हैं? उस शैली के पीछे भाग रहे हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस तरह से उपभोक्तावाद में जो है लेखक ने मुख्य रूप से बात ये बताई है कि हमें दिखावे की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके गुणों की ओर जाना चाहिए। मुख्य बात यही उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो निबंध लेखक ने लिखा, उसकी मुख्य बात यही है। विलासता को सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। बाजार जो है बहुत सारी वस्तुएं रखी है, और जब हम देखते हैं तो हमारा मन ललचाता है, और जो है वो आपके मन को लुभाने की कोशिश में लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दूध, पेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकाता है। अब उसमें क्या किया है? विज्ञापन दे दिया, चमक दमक दे दी है। अब जो चीज हमें 20 रुपए में आसानी से गुण वाली वस्तु मिलती है, लेकिन चमक दमक के कारण हमने टीवी में देखा है, 12 ऐड लगा हुआ देखा है, उसी 20 रुपए वाली वस्तु के 40 रुपए दे के आते हैं। तो ये क्या है? दिखावा, चमक दमक। अरे मैंने तो अभी जो नई पेस्ट आई है वो पेस्ट काम में ले रहा हूँ, अभी जो नई साबुन आई है वो साबुन काम में। ये सब क्या है? दिखावा है। दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तु को ही लीजिए। दूध, टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। ये फार्मूला है। जबकि पहले के लोग जो है नीम की एक डंडी से ही काम चलाते थे, काला दंत मंजन से काम चलता था। धीरे धीरे कोलगेट आया, अब तरह तरह के जो है पेस्ट आ रहे हैं, टूथपेस्ट आ रहे हैं। तो जो नए नए जो आ रहे हैं उन पे आप देखिए कीमत भी ज्यादा है और केवल उस पर दिखावा है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत था सामान्य जो मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। ये पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए
माउथ भी चाहिए, सूची और भी लंबी हो सकती है, इतनी चीजों का भी ही काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। और आजकल के जो बच्चे हैं हर चीज क्या खरीदते रहते हैं, कीमती ब्रांड, चाहे वो वस्तु अच्छी ही क्यों ना हो, केवल इस पर लिखा होना चाहिए और बाद में चाहे उसमें गुण ना हो। कम पैसों में भी हमें बहुत अच्छी वस्तु, गुणों वाली वस्तु मिल सकती है, और कम पैसों में अगर अच्छी गुणों वाली वस्तु को हम लें तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम जितना बचत कर लें, थोड़ा थोड़ा बचत करना आवश्यक है मनुष्य को। लेकिन वर्तमान स्थिति ये हो गई कि मनुष्य अगर 50 पैसे कमा रहा है तो 1 रुपया खर्च कर रहा है, नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, 1 रुपया कमा रहा है तो उसको 50 पैसे खर्च करने चाहिए और 50 पैसे बचाने चाहिए। तो बचत तो हो नहीं रही है, चमक दमक की दौड़ जो है, विज्ञापन की दौड़ में हम जा रहे हैं, 50 पैसे की जगह 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत देने वाली ही है। अब सौंदर्य प्रसाधन वाली वस्तुएं देखो, एक से बढ़कर एक, हर माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते रहते हैं। साबुन ही देखिए, साबुन देखें तो एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा चर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सैनिटाइजर के सौंदर्य का रहस्य है उनका मनपसंद साबुन। अब साबुन भी आ रहे हैं तो इसमें आपके त्वचा की रक्षा करेगा, आपके जो है रंग को साफ करेगा, ये आपके शरीर को तरोताजा रखेगा। तीसरा चर्म से आपकी रक्षा हो रहा है, सैनिटाइजर इसमें साथ में, कई बातें उसमें सब मिलाई हुई रहती है। हमें उस विज्ञापन के द्वारा, चमक दमक के द्वारा हमें 10 रुपए वाली वस्तु के भी वो हमसे क्या लेते हैं, 20 रुपए ले लेते हैं। तो इसमें लेखक ने मुख्य रूप से यही बताया है कि हमें चमक दमक विज्ञापन की ओर नहीं जाना है, वस्तु की गुणों की ओर जाना है। जहां तक हो सके हमें उपभोक्तावाद का मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति की ओर नहीं जाना है, हमें अपने सामान्य गुणों के अनुसार रहना है, अपनी संस्कृति के अनुरूप रहना है, न कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमें क्या कर रही है, हमारा ध्यान भटका रही है, हमारा ध्यान भटका रही है। तो हमारा ध्यान नहीं भटकाना है, हमें तो सिर्फ गुणों वाली वस्तु खरीदना और बचत करना है। इस तरह से हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और बाकी जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे। कल इसमें आपके सारी बातें आ जाएगी, अमेरिका के बारे में भी बताएंगे। अमेरिका में देखो लोगों के पास पैसा है, उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं, कैसे व्यर्थ करते हैं, तो हमें ऐसे व्यर्थ में ही पैसा खर्च नहीं करना है, वो बातें भी इसमें आएगी। आज मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। प्रश्न संख्या 1, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। प्रश्न संख्या 2, दुबे साहब ने पीएचडी किस विषय में की। तो श्यामाचरण दुबे ने जो पीएचडी है वो मानव विज्ञान में की और ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। फिर प्रश्न संख्या 3, श्यामाचरण की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। तो श्यामाचरण दुबे की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति,
परंपरा और इतिहास, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास एवं समाजशास्त्र। इस तरह से हम देखते हैं कि श्यामाचरण दुबे ने जो है मुख्य रूप से समाज और संस्कृति आदि का ही जो है अधिकांश तक प्रदर्शन किया है। उसके बाद श्यामाचरण दुबे का देहांत कब हुआ? श्यामाचरण दुबे का देहांत है वह कब हुआ? तो श्यामाचरण दुबे का देहांत कब हुआ था बच्चों? 1996 में जो है श्यामाचरण दुबे का देहांत हुआ। इस तरह से ये 4 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और लेखक परिचय याद भी करना, साथ में प्रश्न याद करने के साथ साथ। ठीक है बेटे, थैंक यू।